नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में मैं पद साहित्य में एक पथिया डोंगल महुआ कविताएं को कवर करूंगा। इनमें से सबसे पहला जो है वो है हमनी सब एक, श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है स्टार्टिंग से। तो है एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाखा, ताव हमनी एक, भिनु भिनु भेक, एके रकम घर दुआर, एके रकम गांव, एके रकम शादी बियाह, एके रकम भाव, एके रकम पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा एक, एक एक एक, जे इटे मंदिर मस्जिद, उहे इटे चर्च। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में एक एक हमनी सब एक है, मतलब यहाँ बोला जा रहा है हम सभी मनुष्य, सभी भारतवासी एक हैं, अलग अलग बोली भाषा, अलग अलग वेशभूषा है, फिर भी हम सब एक हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग का भले ही अलग अलग बोली है, भाषा है, वेशभूषा है, लेकिन हम सभी एक हैं। उसके बाद है हमारी संस्कृतियों सामाजिक रीति रिवाजों में विभिन्नता है, मतलब अलग अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी सामाजिक रीति रिवाज अलग हैं, क्योंकि कई लोग नॉर्थ से हैं, कोई लोग साउथ से बिलोंग करते हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से है, ठीक है, कोई साउथ वेस्ट से है, लेकिन फिर भी क्या है, हम सभी एक हैं, क्योंकि उनके भाव, उनके मूल भाव, उद्देश्य, प्रयोजन एक हैं। हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं पर उनकी मूल भावना में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, हम लोग का पूजा पाठ धर्म अलग अलग है, लेकिन हम लोग क्या हैं, इसके बावजूद भी हम सभी एक हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि क्या है, शादी ब्याह है, भाव है, पूजा पाठ है, तीर्थ है, यात्रा है, फिर भी मंदिर मस्जिद, कोई मंदिर को मानने वाले हैं, कोई मस्जिद को, कोई चर्च को, लेकिन फिर भी क्या है, हम सबों की भावनाएं एक है। ठीक है, आगे देखते हैं। जे अर्थे पुराने ओहे अर्थ, जैसन उपदेश भोला पादरी वैसन पंडित देत, एक 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 हमनी संगे ओहे बात, दूर जाइत पाइत से पाइत पात, रकम दुयोग एक एक एक, साधनक धरती हमनिक पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल, बंधुत नदी हमनी बांधी, आपन असीद कुल, निष्ठाक धरती हमनी करी, शांतिक वैसेक एक एक एक। ठीक है, मतलब यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि एक ही मिट्टी की ईंटों से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर अर्थात सभी धर्मों के आस्था केंद्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उन सभी में बैठे पंडित, मौलवी, पादरी आदि सभी अनुयायियों को एक ही तरह के संदेश देते हैं कि इसलिए हमें इस संदर्भ में भी कोई फ़र्क नहीं है, हम सभी एक हैं। ठीक है, मतलब धर्म भले ही सबका अलग अलग है, लेकिन सबका मूल भावना एक है। हमें अपनी एकता को मजबूत रखने के लिए थोड़े त्याग और समर्पण की ज़रूरत है। साधना की धरती में हम सुंदर फूल खिलाएंगे, बंधुत्व की नदी में हम पुल बहाएंगे। ठीक है, मतलब पुल बांधना है। ठीक है, यहाँ बोला गया है बंधुत्व की नदी में हम पुल बांधे, अपनी हड्डी देकर निष्ठा की धरती में हम शांति का अभिषेक करें। ठीक है, मतलब शुरुआत करना है, अभिषेक का मतलब यहाँ पे हो गया शुरुआत करना है कि हम लोग अपनी एकता को मजबूत करेंगे और सुंदर फूल खिलाएंगे, और एक उसको बांध को जो मजबूती है, हमने बंदूक नदी जो एक बंधुता का भाव है, वो उससे हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और शांति से एक साथ रहेंगे। आगे की लाइन देखते हैं। एक एक पानी मेटवी प्यास, साहित्यिक माटी बास, दुखे खेते हमनी करी, मीठा आनंदेक चास, हमनी देखी एके अनेक, अनेके देखी एक, एक एक एक
हमनी मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माए कांचर, उगलत जहर लागवत आएग, रचत नरमेग एक एक एक, हमनी सब एक। ठीक है, मतलब यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि हम एक घड़े के पानी से अपनी अपनी प्यास बुझाएं, सत्य की मिट्टी से हम निवास करें, दुख की खेती में भी हम मीठे आनंद की फसल उगाएं, हम अनेकता में भी एकता की तलाश करें, हम सब एक हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भले ही हम क्या करें, एक ही घड़े के पानी से अलग अलग प्यास बुझाएं और सत्य की मिट्टी में हम निवास करें, दुख की खेती में हम मीठे आनंद की फसल उगाएं। ठीक है, मतलब मिलजुल कर दुख को हम काट लेंगे और अनेकता में एकता बनाए रखेंगे। आगे की लाइन में देखते हैं, यहाँ पे हमनी मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर माएक आंचर, उगलत जहर लागवत आएग, रचत नरमेग एक एक एक, हमनी सब एक। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया है लेकिन हमारे बीच कुछ बंद किस्म के उदंड खुराफाती किस्म के लोग हैं जो अपनी धरती माता के आंचल को चीरने फाड़ने में आमाद रहते हैं। ठीक है, उतावले रहते हैं, हमेशा जहरीले बोलते रहते हैं, अपनी बातों से समाज में आग लगाते रहते हैं, जिससे नरमेग जैसी स्थिति बनती है। पर ऐसी तत्वों से सावधान रहना है, उनके बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि हम सब एक देश के निवासी हैं, हम सब एक हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर किसी वर्ड में किसी में देखिए, मैंने साइड में यहाँ पे रेड कलर से सब में वर्ड का मीनिंग भी लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अगर समझ नहीं आ रही होगी तो वीडियो को एक बार दोबारा आप इसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कविता हम देखते हैं, आगू करब आपन देश। ये श्री सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनको खोटा कोकिल भी कहा जाता है। आवा सभिन मिल मेल मैस, मतलब मिलजुल कर। ठीक है, क्या है, आवा सभिन मिल वेश, आगू करब आपन देश, हामिन छोटा नागपुरेक वासी, एके ठीनेक सभिन चासा चासी, छवा जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, घार के घरिनी आवा, हिंदू मुसलमान आवा, आवा सभिन नर नारी, कंधवाही कंधा जोरी, पटबई सभिन पारी पारी, लह लह करते फुलवारी, आवा सभिन। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एक गठरी के हामी गीता बाइबिल, कुरान बांधब, जौर भय के एके हांडी आपन 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 भात रांधब, कुछ कुछ आंधर राती, बायर देवे प्रेमिक बाती, खैबे सभिन एके पाती, भेदभावेक मायर देवेक लाती, आवा सभिन नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, एकरा उठावे खातिर ढिंढनर जुगाए देवे, बिना सृष्टि नाय साहिब देखक सभिन भाई, घर घर जगैबे जाए जाए, सुकुमारे गीत गाए गाए। इसके आगे का एक लाइन है, आवा सभिन मिल मैस आगू करब आपन देश। ठीक है, मतलब यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं, कवि सुकुमार जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कवि देश की उन्नति के लिए सभी देशवासियों से मिलजुल कर परिश्रम करने के लिए आह्वान करते हैं। कवि कहते हैं कि सभी देशवासियों आए और एकता, प्रेम और भाईचारा के साथ देश की समस्याएं दें, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर और साधन जुटाएं, अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने और सबकी खुशहाली के लिए सभी भेदभाव को मिटाकर परिश्रम करें। ठीक है, अतः कवि कहते हैं कि सभी तक पहुँचाएं और अमल करें। ठीक है, मतलब यहाँ बुलाया जा रहा है कि हम सब क्या है, हम लोग छोटा नागपुर मतलब झारखंड के वासी हैं। ठीक है, एक ठनिक सभी चाचा चाची। ठीक है, मतलब सब हम लोग एक साथ रहने वाले हैं। छवा जुआन आवा, पढ़वा किसान आवा, मतलब यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं कि जो जवान लोग हैं वो भी हैं, किसान वो भी हैं, और जो घर के जो घरिनी हैं औरतें वो भी आएँ, हिंदू मुसलमान भी आएँ, आवा सभी नर नारी, कंधवाही कांधा जोड़ी। ठीक है, मतलब आइए सभी लोग एक साथ मिल करके कांधा जोड़ करके, पटाइबे सभी पारी पारी, लह लह करते फुलवारी। ठीक है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, पारी पारी क्या करेंगे, उसको सींचेंगे और उससे क्या होगा कि जो हमारा फुलवारी रहेगा, बगीचा रहेगा, वो खुशियों से भर जाएगा। आवाज़ सभिन एके गठरी, हामिन गीता बाइबिल कुरान बांधब, जौर भय के एके हांडी, अपन अपन भात रांधब, कूच कूच आंधर राती, बायर देवे प्रेमिक बाती, खैबे सभिन एके पाती, भेदभावेक मायर देवेक लाती, आवा सभिन नारी के मान देवे। ठीक है, मतलब यहाँ बोल रहे हैं
कि हम लोग सब एक ही गठरी के हैं, चाहे वो कोई गीता को मानने वाले हों, बाइबल को मानने वाले हों, चाहे कुरान को मानने वाले हों, लेकिन क्या है, हम लोग सब एक ही गठरी के हैं और हमें सब क्या है, एक ही दृष्टि से सबको देखना है, ठीक है। और जौर भाई के एके हांडी आपन आपन भात रांधब, ठीक है, मतलब एकजुट होकर के क्या करेंगे, रहेंगे और मिलजुल कर अपना अपना मतलब खाना पकाएंगे, ठीक है। कुछ कुछ आंधर राती बायर देवे प्रेमिक बाती, ठीक है, मतलब धनी घनी जब काली अंधेरा में भी क्या करेंगे, प्रेम के बाती को बारेंगे, जगमगाएंगे, मतलब दुख को भी हम लोग क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे, उससे क्या होगा, दुख हमारा हल्का हो जाएगा। खैबे सबिन एके पाती भेदभाव एक मायर देवेक देवेक लाती, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक पाती मतलब एक पंक्ति में बैठ करके, मतलब एक लाइन खींचेंगे, दो लाइन नहीं रहेगा, एक लाइन में सब लोग मतलब बिना किसी ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा, सभी कोई को एक समान की नज़रों से देखा जाएगा, सब हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकेंगे, ठीक है। मतलब किसी में किसी तरह का कोई ये नहीं भावना आएगी कि असंतोष की भावना नहीं आएगी कि मुझे समान अधिकार नहीं मिल रहा, या तो फिर हम दूसरे से अलग हैं, सबको एक समान सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आवा सभी नारी के मान देवे सांझे बिहान देवे, ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, नारी का सम्मान करना है हमेशा, ठीक है। एकरा उठावे खातिर ढिडगर जोगान देवे, ठीक है, मतलब उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, एक हम स्ट्रॉन्ग मजबूत व्यवस्था बनाएंगे। बिना सृष्टि नाय नारी बिना सृष्टि नाय भाई देखक सभिन भाई, ठीक है, मतलब नारी के बिना क्या है, सृष्टि नहीं है, ठीक है। घर घर जगह जाए जाए सुकुमारे गीत गाए गए, ठीक है, मतलब क्या करें, घर घर जा करके क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग जगाएंगे और एक अच्छी सृष्टि का निर्माण करेंगे। आवाज सभिन मिल मैस आगू करब अपन देश, ठीक है, मतलब बोला गया है कि हम लोग क्या करेंगे, सब मिलजुल करके अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कभी यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अपने देश को कैसे उन्नति पे ले जाएं, ठीक है, सभी को मिलजुल कर परिश्रम करें, एकता प्रेम और भाईचारा का पाठ यहाँ पे लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे सब लोग कोई मिलजुल कर के रात साथ में रहें और देश को कैसे आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे बात अपने झारखंड की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर के वासी यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे छोटा नागपुर को आगे बढ़ाने की बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर छोटा नागपुर आगे बढ़ेगा तो हमारा ऑटोमेटिक है कि देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। आगे हम नेक्स्ट कविता की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान श्री महेश गोलवार जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो राष्ट्र कर आन मान देश कर किसान सोब, देशक जवान कर प्राण है किसान सोब, कामे जगत उबे मगर उबे नत्र जाने किसान, देशकर बिसी लागे सोब जवान सोब किसान, समुंदर कर देवकर गगानी आवाज घोर, हाड़ के पाड़ जाड़ कहीं गर्मी ताव जोर, तरवाए कर धार सहवा जागरा किसान कर, बरखाकर मायर सहवा गतरा किसान कर, खूबे वीर खूबे धीर ई जवान और किसान, शत्रुक लोहे वैया संतरे धराए जवान, थामे सोप सोप गतर हंसुआ हाथे किसान, खेले जवान लहू खोली कूटल लेखे जीव जाइन, कसट काइट काइट काल काटाई काटाइत रहे किसान, ठीक है। तो यहाँ कहा जा रहा है, राष्ट्र का मान और देश की सम्मान के लिए, मतलब सम्मान के लिए किसान सब और देश जवान कर प्राण है किसान सब, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है, कभी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कि क्या हुआ था स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं कि जो जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था, तो ये हमारे देश के जो महानतम प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, क्योंकि देश का जवान और देश का किसान क्या है, देश के रीढ़ है, ठीक है। क्योंकि किसान क्या है, वो हमारे अन्नदाता हैं, उनकी वजह से ही क्या है अन्न उपजता है, और जवान क्या है, वो सरहद पर रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ताकि हम यहाँ पे चैन से बाकी कामों को अंजाम दे सकें, बाकी काम कर सकें, देश को मजबूत रखते हैं वो बाहरी आक्रमणकारियों से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आधार पर देश जवानों और किसानों के त्याग और बलिदान का मार्मिक यहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक है। सीमा पर जवान जानलेवा सर्दी गर्मी बरसात में भी इस तरह की मुसीबतों का सामना करते हुए उड़े हुए रहते हैं, जान पर खेलते हैं, क्योंकि देशवासी की जान सुरक्षित रहे, वे चैन से सो सकें। किसान भी वैसे ही हर मौसम की मार झेलते हुए खेतों में डटे रहते हैं, इसलिए
कि देशवासियों को अन्न मिल सके। दोनों ही समुदाय क्या हैं, राष्ट्र के महान निर्माता हैं, दोनों ही महान हैं, हमारे लिए परम सम्मानीय हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्र का आन मान देश कर किसान सब। ठीक है, मतलब क्या है, देश का आन मान शान है, जवान कर प्राण है किसान सब, काम में जगत उबे मगर उबे नत्र जाने किसान। ठीक है, मतलब हर कोई काम से अपना उब जाता है, लेकिन क्या है, किसान उबते नहीं हैं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। देश कर बीसी लागे सोब जवान सोब किसान। ठीक है, मतलब देश का इन लोग क्या है, रीढ़ हैं, जवान और किसान। समुद्रक देवकर गगानिक आवाज घोर। ठीक है, हाड़ के पावर जाड़ कहीं गर्मी ताव जोर। ठीक है, मतलब बोला गया है कि समुद्र का जो प्रचंड जो आवाज़ है, घोर है, और हाड़ का पानी का जब ठंड भी होता है उस समय भी क्या होता है, और गर्मी का जब तेज धूप भी रहता है फिर भी क्या होता है, किसान उस समय भी खेतों में लगे रहते हैं और अन्न उपजाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तरवारकर धार सहवा जगरा किसान कर बरखाकर मायर तहवा गतरा किसान कर। ठीक है, मतलब तलवार का जो धार मतलब इतना मतलब उनका शरीर मतलब स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, शरीर किसान कर, और जो वर्षा का जो दिन रात जब वर्षा होती भी रहती है उसमें भी क्या करते हैं, वो अपने खेतों में काम करते रहते हैं। खूबे वीर फिर खूबे धीर ई जवान और किसान, मतलब कि क्या होता है, जो किसान और जवान क्या होता है, इनमें धैर्य होता है, वीरता होता है। ये शत्रु लोहे वैया संतरे धराए जवान सब। ठीक है, क्या करते हैं, ये शत्रु का लहू को भी लहू के साथ ये करते हैं। ठीक है, मतलब लहू भी बहा देते हैं अगर वैसा आता है समय तो। ठीक है, थामे सोब सोब गतर हंसुआ हाथे किसान। ठीक है, शरीर में क्या है, इनका क्या होता है, पसीना आते रहता है, हंसुआ, फिर भी क्या करते हैं, वो अपने हाथ में हंसुआ को किसान थामे रहते हैं, तो उसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अपना काम को पूरा करना है। खेले जवान लोहू खोली कूटा लेखे जीव जैन। ठीक है, क्या करते हैं, जब देश पे जब किसी तरह का कोई संकट पड़ता है तो क्या होता है, अपना वह जान की बाजी लगा देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे प्राणों का क्या होगा, उनका एक एट लास्ट गोल यही होता है कि देश को कैसे रक्षा किया जाए, उसके लिए वो प्राण लेने और देने के लिए भी तैयार रहते हैं। कसट काट काट काल कटते रहे किसान। ठीक है, तो क्या है, किसान कष्ट काटते हुए क्या करते हैं, फिर भी वो किसानी नहीं छोड़ते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं फ्रेंड। चुप सधवा बोर निर्द्रा सोभे जवान और किसान, दुश्मन कर देख औरो उमंग उमंग उठे वीर, काया भुजक बोले कोयर कोई पथरे कुआं चासा धीर, पैत सांसे देशक पूजाएं मगन रहे पारे जवान, योजना के सुधार रूप देहे व्यवहारे किसान, देश का नैनीहाल रहे जवान और किसान, विपैत देख संगोकर बजरतरी डांट मन, चांडय पिघलय मोम लेखे होवे लागे हे नरम, मुखल जगतकर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रुखल धान चाउर दोहे देहे लुटाए। ठीक है, यहाँ देखते हैं, बोला जा रहा है कि दुश्मन को देखकर जवान और भी उत्साहित हो जाते हैं, और वहीं किसान अपनी काया के बल पे पत्थर का कुआं तक खोद देते हैं। जवान अपनी हर सांस के साथ देश की सेवा में लगे रखते हैं, तत्पर रहते हैं। ठीक है, और जो भी योजनाएं होते हैं उनको व्यवहारिक रूप क्या करते हैं, किसान ही देते हैं। देशकर नैनीहाल रहे जवान और किसान, विपैत देख संगोकर बजरती डांट मन। ठीक है, क्या होता है, वो किसान और जवान क्या होते हैं, वो विपैत मतलब विपरीत घड़ी में भी अपने इमोशन को नहीं खोते हैं और उसको संजोकर रहते हैं और डटे रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, युद्ध के समय में अपने साथी को विपत्ति में देखकर भी जवान भावुक नहीं होते हैं और अपने मन को कठोर रखते हैं, परंतु ये बहुत कोमल हृदय के होते हैं। ठीक है ना, चांडे पिघले मोम लेखे होवे लागल हे नरम, मुखल जगतकर पुकार सुन के किसान भाई, राखल रुखल धान चाउर दोहे देहे लुटाए, हदक भीतर मांजा नरम काठुर काए काए कोमल प्राण, शत्रुकर छाती रूप मचाए चढ़ी लहू लहान, शोभे बाखे सोने से जैसन सूरज महान, बजर मुठाए हरक मुठाए धरी भुई विदायर के, हाथी
ढांचाए महोत्तरी शोभे भाई किसान मुख शांतिक मोड़ सुख शांतिक गोड़ असल एखनीय जवान किसान देश हितक तरे खाड़ा मोरे लागी रात दिन। ठीक है ना। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि अपने शत्रु पे भी हावी होकर जवान क्या करते हैं, उनका नाश कर देते हैं। कवि जी यहाँ पे कहते हैं कि जवान सभी सूर्य की भांति शोभते हैं, वहीं किसान अपनी सख्त मट्टियों से भी हल की मूठ को पकड़कर भूमि को चीर देते हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं, किसान हाथी के गर्दन पे बैठकर महावत की तरह शोभते हैं। और कवि के अनुसार सुख शांति का आधार जवान और किसान ही हैं। ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पे, और क्या होता है जब विपत्ति की घड़ी जब आता है तो क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, अपने घर में जो रखा हुआ उनका अनाज जो होता है उसको भी वो निकाल के दे देते हैं। और वही जवान की बात करें तो देश के हित के लिए जो मरने खातिर दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के पैर पे श्रद्धा से हम सभी शीश नवाते हैं। ठीक है। शोभे बाके सोने से जैसन सूरज महान वज्र मुठे हर एक मुठ धरी भूई बिदार के हाथी के ढांचाए माहू तरी शोभे भाई किसान। ठीक है। और आगे है सुख शांति गुड़ असल रखिए जवान किसान देश हिते तरे खाड़ा रहे मोरे लागी रात दिन। ठीक है। मतलब देश की रक्षा के लिए वो क्या करते हैं, दिन रात खड़े रहते हैं। और यहाँ पे है और यहाँ पे है कि वहीं किसान अपनी सख्त मुट्ठियों से हल्की मुठ को पकड़ भूमि को चीर देते हैं। और किसान हाथी के गर्दन पे बैठ मावत की तरह शोभते हैं। कवि के अनुसार सुख शांति का आधार जवान और किसान ही हैं। आगे देखते हैं, मूंड झुकवी सारधाए हमें ताकर गोड़ ठीन देशक पेट भोरे ले बरत जे किसान लेल हमार पूजा लेवे जुकुर सोहे ले तो ओहे ओखिन कर जन्म साफल ओखिनेक मोरन महान भारतीय संस्कृतिक जे ख्याल रखल करे देशक जे लाल नीते मेहनत करल करे बहादुर ओहे ओहे जवान किसान वहे ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियों आहे बोली वहे ललकार आइज चढ़ल पैत जवान जीव दिलक विदेशे जे अपन भारत देश ले पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले राज भोगे गदाय सधाय काट देलक दिन जे केसन त्यागी रहे ई जुगे मानुष से हमिनो ओखर ध्याने हुर छावा जोरे तान जय जवान जय किसान। ठीक है। कहा जा रहा है कि देश के हित के लिए जो जवान मरने मिटने खाते दिन रात खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों के पैर पे श्रद्धा से हम कवि जी बोल रहे हैं वो माथे को नवाते हैं। देश का पेट भरने के लिए व्रत किसानों ने लिया है, मेरी पूजा लेने लायक यही लोग हैं, इन्हीं का जन्म सफल है और इन्हीं को मृत्यु जो होता है वो महान है, ये अमर है। ठीक है। यहाँ देशे पेटे भोरे ले व्रत जे किसान लेल, मतलब देश के पेट को भरने के लिए वो व्रत लिए हैं, कसम खाए हैं। हमार पूजा लेवे जुकुर सोहे ले तो वो है, मतलब हम जो जिसकी जो पूजा करने जो लायक हैं वो यही हैं। ओखिन कर जन्म सफल ओखिन मोरन महान, मतलब उनका जो जीवन है वो सफल है और उनका मरना भी क्या है, सफल है। ठीक है। भारतीय संस्कृति जे ख्याल रखल करे देशक जे लाल नीते मेहनत करल करे बहादुर वो है जवान किसान वह है। ठीक है। मतलब जो देश की संस्कृति और सभ्यता का जो ख्याल रखते हैं, इसको देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे बहादुर जवान किसान को क्या करते हैं हम लोग नमन करते हैं। ज्ञान कर विद्वान शास्त्रियों आहे वो वही। ठीक है। ज्ञान कर विद्वान शास्त्रीय आहे बोली वहे लांकर आइज चढ़ल पाइत जवान जीव दिलक विदेशे जे अपन भारत देश ले पदक दे मातल नाय जे भारत देश ले। ठीक है। मतलब जो भारतीय संस्कृति का ख्याल रखते हैं, देश के सपूत को नित मेहनत किया करते हैं, वही बहादुर हैं, जवान किसान वही हैं। ज्ञान के विद्वान शास्त्री भी वही हैं, आज इन्हीं की बातें प्रत्येक जुबान पे चढ़ी है। आगे है, जिन्होंने विदेश में जाकर भी अपने भारत देश के लिए जान दे डाले हैं, पदक लेकर भी जो मतवाले नहीं हुए हैं, मतलब उनके अंदर किसी तरह का घमंड नहीं आया है, बिना सुख के और किसी लालसा के लिए उन्होंने अपना जीवन काट दिया है। आखिर कैसे त्यागी रहे होंगे इस युग के मनुष्य, हमें भी उन्हें ध्यान कर जोर से
कहना चाहिए जय जवान जय किसान। ठीक है, मतलब बोला गया जीव दिल विदेश जे अपन भारत देश ले। ठीक है, मतलब विदेश में जाकर क्या करते हैं, जिन्होंने पदक जीता है और उसको ले करके वो घमंड नहीं करते हैं। राजभोग गदाय सदाय काट देलक दिन जे केसन त्यागी रहे ई जुग के मानुष से हमिन्हो ओखर ध्याने फुर छावा जोरे तान। ठीक है, मतलब बोला गया कि हमें भी उन्हें ध्यान कर जोर से कहना चाहिए जय जवान जय किसान। ठीक है, आपने देखा तो ये कविता का जो मूल भावना यहाँ पे है वो देश की सुरक्षा और पोषण में फौजी जवान और किसानों के त्याग व बलिदान का वर्णन किया गया है। ठीक है, और उनके प्रति सम्मान को दिखाया गया है। कविता की प्रेरणा यहाँ पे यही है कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान है। कविता का यहाँ पे समर्पण यही है कि स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को यह कविता समर्पित की गई है। कविता का रचना जो काल है वो क्या है, लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के उपरांत ये कविता का रचना किया गया है। नेक्स्ट कविता हम देखते हैं। आज एकाएक होठा श्री ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। आगुक सभे कविते सभे गैदे गीते गोटे सदानिक दोहाई देलियो एकताक सुर बोहाय देलियो मुदा आज एकाएक खोठाक भेंट दहिए ई कविता टाक काहे न एते बोड़ खोटा क्षेत्र तवो एकर नाद्र बाढ़े बतर। ठीक है, तो यहाँ पे कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इस कविता के द्वारा बताते हैं कि उन्होंने झारखंड की सदानी भाषाओं खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचमरगनिया को एकीकृत कर विकास करने हेतु झारखंडी बुद्धिजीवियों विद्वानों ने सहमति बनाने का बहुत प्रयास किया पर विफल रहा। इसके बाद वे खोटा के अलग विकास के लिए कूद पड़े। ठीक है ना, यहाँ पे मगर आज जो ये कविता है ये सिर्फ खोटा के लिए समर्पित वो करना चाह रहे हैं। ठीक है, आज एकाएक खोटा भेंट दहिए ई कविता टाक काहे ना एते बोड़ खोटा क्षेत्र तवो एकर नाद्र बाढ़े बतर लाग मुई रहतु काका बड़ बूढ़ बुजुर्ग बियाई के बोका आकाशवाणी गीत नाय ई पढ़े रांची थीत नाय कखनो बोका लोके ठगी दिले कहाँ एमे में खोटा कहाँ बस ठेकाइन तथी आई बाई अइला गिदर घर पर आए। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोला गया है क्योंकि खोटा का क्षेत्र है जो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे जो यहाँ पे साहित्यकार हुए हैं उनका भी कहना है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोला जाता है, आपने भी देखा होगा। इसके बावजूद भी इसका विस्तार का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। लाखों लोग खोटा भाषी हैं, मतलब लाखों लोग खोटा बोलते हैं, लाख लाख मुग रहित काका। ठीक है, और यहाँ पे है कि मगर अपनी भाषा के विस्तार वाले अधिकार पर चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक है, मतलब बड़ा बुजुर्ग लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन क्या है वो चुप्पी साधे हुए हैं जब भी इसका बात आता है, इसको आगे बढ़ाने की बात आता है तो। ठीक है, इसके अलावा है आकाशवाणी गीत ना ई पढ़े के रांची थीत ना। ठीक है ना, मतलब बताया जा रहा है कि बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, इसके अलावा आकाशवाणी में भी खोटा गीत नहीं बजते हैं और रांची में खोटा की पढ़ाई हेतु कोई व्यवस्था भी नहीं है। ठीक है, कखनो बोका लोके ठकी दिले कहाँ एमे में खोटा कहाँ बस ठेकाइन तथी आए बाएँ आइला गिदर घर पर आए। ठीक है, मतलब कुछ सीधे लोगों को ठग दिया गया है और कहा गया है कि एमए में खोटा की पढ़ाई नहीं होती है। इस पर जिन लोगों ने दाखिला लिया था, मतलब जिन छात्रों ने इसमें दाखिला लिया था कोटा पढ़ने के लिए, उनको कुछ समझ में नहीं आया और वे भी कुछ दिनों के बाद अपना घर लौट आए। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं। चाइरो बाटे भेल गोहायर सुने परलक हमरो गायर केऊ केऊ कहला चेंगा क्लासे खोठे नाय बोका धांसे एमे पढ़ाई छोटे बाते के बोड़ बनल बात फेंचांगे फेंचाक के बरियात। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि एमए में खोटा की पढ़ाई नहीं होने की बात चारों ओर फैली। इस बात पर उनको क्या है, कवि को भी गालियाँ सुननी पड़ी। किसी ने कहा स्कूल में खोटा की पढ़ाई हेतु ही नहीं होती तो सीधे एमए में पढ़ाई कैसी होगी। ठीक है, इस छोटी बात पर बहुत
झमेला हुआ, ठीक है। मतलब कुछ लोगों का कहना था, मतलब इसके नेगेटिव फैला रहे थे कि अगर खोरठा को अगर प्राइमरी में नहीं पढ़ाया गया है तो सीधा उनको एमए में कैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको लेकर भी बहुत ज़्यादा झमेला हुआ। लेकिन मैंने कि आया बतवो तो हलय निठा लिखलोहो हलय काटल खोठा आगू तो पतियार कर लो नाय पर कईगो उछवे देखला गाय एहे सब में कई बछरे गनल गुथल गिदर सब परवे पारला एडमिशन, ठीक है। लेकिन सच तो यह है कि खोठा को रजिस्टर में लिखकर काट दिया गया, ठीक है, स्टार्टिंग में ही। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ छात्रों ने उनको इसका सबूत भी दिया, ठीक है। आगे है, यही सब में कई साल बीत गए, कुछ गिने चुने विद्यार्थी ही कोठा भाषा में एडमिशन करवा पाए, मगर उनकी पढ़ाई जैसे तैसे ही हुए, ठीक है। मतलब कुछ बढ़िया से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाए, क्योंकि उसको शामिल करने में ही बहुत बड़ा समस्या दिख रहा था इनको, ठीक है। आगे फिर है, गनल गुथल गीतर सब करवे पारला एडमिशन पढ़लू पढ़ला जैसे तैसन जे होवक विहीन तो बुनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि इनको फिर ये भी लगा कि चलो संतुष्टि है कि जैसे भी हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो स्टार्ट हुआ, जहाँ पे नाम है कुछ भी नहीं था वहाँ तो कुछ तो स्टार्ट हुआ। जदियो टोपरे में ढाकी नख है मैंने बात की इतने है नो नाई औरो देरे टनतय आगवे बिहीन बनल हला व्याकुल जी व्याकुल भेला हला और पानुरी जी तितकी बराई के छठवा पूता के रगवल हल कहे पारा रागला काहे, ठीक है। मतलब क्या, मगर क्या खोटा को लेकर बात इतना ही है? नहीं, अभी और भी बातें हैं। सबसे पहले खोटा भाषा की पढ़ाई शुरू करवाने हेतु भुवनेश्वर दत्त व्याकुल जी व्याकुल हुए थे, ठीक है। पानुरी जी ने खोटा के लिए काम शुरू किया तो उनके बच्चे जो छुआ पूता जो थे वो क्या हो गए, उनसे गुस्सा हो गए, रागला, ठीक है। और पूछ सकते हैं कि गुस्सा क्यों हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है कि छोड़ुआ पुते कहलथिन ठुनकी ठुनकी पांडुरी जी ठीन खोठा के खियाई के हामनिक तो खियाई देलें भात लुगाई भारी अभावे भूसे पटपटाई टौवाई देखे पांडुरी जी हाहनिसार तभु किछोड़ला से डहर तखन उनका जोर देलथिन, ठीक है। यहाँ बोला गया है कि पांडु जी से उनके बच्चे ने कहा कि आपने तो खोटा की सेवा करते करते हम लोगों को तो बर्बाद ही कर दिया, हम लोग को आपने भूख से और वस्त्रों के अभाव में मार दिया, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, लुगा फटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि छोड़िया पुते कहलथिन ठुनकी ठुनकी पांडु जी खियाई के हमनी तो खिलाए दिलें भात लुगक मतलब यहाँ कपड़ा के बारे में बात हो रहा है, भारी अभाव है, मतलब भारी कमी था, ठीक है। हम लोग को आपने भूख और वस्त्र के अभाव में मार दिया। पांडु जी निराश तो हुए मगर खोटा की सेवा करना भी नहीं छोड़ा, ठीक है। पांडु जी हाहा निसार होल तभी कि छोड़ला से डहर, मतलब वो फिर भी वो खोटा का जो रास्ता था उन्होंने नहीं छोड़ा, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो तब भी लगे रहे। तखन उनका जोर देलथिन, तो मतलब आगे देखते हैं उनको किन्होंने उनको जोर दिया, मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं, जुगतितवा विद्वान राहुल जी कहलथिन आईनी सारे के डांडी पिरहा नाई और कवि सरकारी रनिया नाई महजूद है ले डूबे चिठियो जकरा देखे पारा तोहनियो तितिन ठिने छपाई देल हियो फैर फ्राड प्राड सैरे बेरे चल हला एहे डहरवे सदियों सनी कमे कमे कहाई यादव गोलवार जी तीजू महतो रणवीर आदि, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब पांडु जी को उनके बच्चों ने ऐसा कहा तो वो निराश नहीं हुए और ऐसे बुरे समय में राहुल संकीर्तियान जी ने पांडु जी का हौसला बढ़ाया। दोनों में चिट्ठी के जरिए संवाद होता रहा। राहुल जी ने कहा है कि आप निराश मत होना। यह संवाद वाली चिट्ठी को झा जी को क्या किया, 3 जगह उनको उसी समय छपवा दिया। इस उत्साहवर्धन चिट्ठी को
आप भी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब सरकारी टनिया नाय मौजूद है कि डूबे चिट्ठियों जकरा देख पारा तहनियों तीन थीने छपाई दे लियो, मतलब तीन तीन जगह उनको छपवा दिया गया है। फाइर प्राड प्राड सहिए बेरे चला हला यह डरवे। ठीक है, आगे है कि आप निराश मत होना, ये संवाद वाली चिट्ठी को मैंने जहाँ जी ने तीन तीन जगह उसी समय छपवा दिया। इस उत्साहवर्धन चिट्ठी को आप भी देख सकते हैं। पांडे जी ने साथ साथ उस समय खोटा विकास के मार्ग में चल रहे, ठीक है, कहनाई यादव, महेश गुलवार, तीजू महतो, रणवीर आदि जी को, ये सब भी खोटा के विकास का दिया जला रहे थे, इनका भी योगदान है। इसके पश्चात तितकी पत्रिका का प्रकाशन विश्वनाथ दसुंदू जी ने भी किया। ये झाड़ फूँक भी किया करते थे। तितकी पत्रिका की वजह से लोगों में अंधविश्वास में कमी आई थी, जिससे विश्वनाथ दसुंदी राज भी जी ने तितकी का प्रकाशन बंद कर दिया और बाद में इस तरह से धनबाद में तितकी का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः तितकी का प्रकाशन रामगढ़ से शुरू हुआ और लोगों को जगाने और अपनी भाषा और अस्मिता बचाने का काम कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप कविता का मूल भाव यह है कि खोटा को स्थान और पहचान दिलाने में स्वयं कवि और उनसे पहले के खोटा साधकों का योगदान का वर्णन, साथ ही अकादमिक स्तर पर मान्यता दिलाने से में परेशानी, खोटा के प्रति लोगों की धारणा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट कविता हम देखते हैं, तबे हमें कभी नाए। ये श्री A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है। यदि कभी माने सुधे भाट, तबे हमें कभी नाए। यदि कभी काम नटुआ नाच, ताओ हम कभी नाए। यदि कभी माने किलवी करवैया, तभु हमें कभी नाए। यदि कभी माने हवे गवैया, तबो हम कभी नाए। किले ना यदि कवि माने गवैया, सवे सेरा कवि लता मंगेशकर। यदि कवि माने बस नचवैया, तबे महान कवि उदय शंकर। ठीक है, मतलब यहाँ पे है कि यह कविता जो आपने देखा कि A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें एक पीड़ा भी उनकी झलक रही है। कवि कहते हैं कि यदि कवि का मतलब गाना, मंच में तरह तरह के भाव मुद्रा, नाचना, उछलना होता है, तो वे कवि नहीं हैं, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर पाते। कवि के अनुसार अगर गाना ही कवि की पहचान है, तो लता मंगेशकर तो क्या है फिर? ऐसा अगर होता तो क्या है कि क्योंकि अगर ऐसा ही कर पाते तो कभी, अगर लता मंगेशकर सबसे बड़ी कवित्री हैं, और यदि नाच कर लोगों को रिझाना अगर बढ़िया है तो कवि गुण है, तो सुविख्यात नर्तक उदय शंकर को सबसे बड़ा कवि मानना चाहिए। ठीक है, आगे लिखते हैं, यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भाविक गुणिक विचारक धार, सबे हमहू एगो गोट मोट कवि, जाने नहीं जे काय कलवी। हमें अपन कविता पढ़बो, मानुष महतेक भनिता गढ़बो, पारबो नाय पीरेक नाचे भाई। ठीक है, मतलब आगे कवि कहते हैं कि अगर कविता में समाज हित की बात हो, विचारों की धार हो, तो मैं भी एक कवि हूँ, क्योंकि मेरी कविताएं गंभीर हैं। ठीक है, कवियों की असली भूमिका को बताने के लिए खुद के बारे में बताते हैं कि अगर गाना, नाचना, नाटक जैसी भाव मुद्राएं करना ही अगर कविता है, तो पाठ करना ही कवि का वास्तविक गुण है, तो मैं कवि नहीं हूँ। अगर कविता में समाज हित में महत्वपूर्ण विचार रखना कवि का गुण है, तो मैं कवि हूँ। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब साहित्यकार क्या होता है, वो समाज का जो आसपास का जो दर्पण है उसको वो दिखाता है। ठीक है, मतलब अपनी कविता के माध्यम से वो उस चीज़ों को बताता है, जिससे कि समाज में व्यक्तियों के मनोभाव में परिवर्तन ला सके, उनके विचारों में एक अच्छे गुण आ सके। तो अगर वैसा कर पाता है तो वो एक कवि है। ठीक है, उनका मानना है कि कविता का अर्थ सोचने विचारने की सीमा में विस्तार होना चाहिए और इंसान को तार्किक बनाना हो चाहिए। ठीक है,
तब मैं भी एक छोटा मोटा कवि हूँ जो हंसी मजाक नहीं जानता। मैं मानव हित के लिए अपनी रचना करके उसको पढ़ूंगा। ठीक है ना। आगे लिखते हैं, पारबो नाई पीरे के नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हम कवि नाय। ठीक है। यहाँ लिखते हैं कि मैं नाचना नहीं पाऊँगा, अगर कविता का अर्थ नाचना गाना है तो मैं कवि नहीं हूँ। ठीक है। ये साफ साफ बोलते हैं, मतलब मूल भाव इनका यही है कि कविता का मतलब ये होना चाहिए कि इंसान क्या को तार्किक बनाना है, उनको एक उनके सोच में परिवर्तन करना है और उनका सोच को एक बेहतर बनाना है। यहाँ पे देख रहे हैं ए.के. झा जी गंभीर समाज विज्ञानी दृष्टिकोण के प्रखर विचारों वाले कवि थे। वे कवि सम्मेलनों में इसी तरह की कविताएं पाठ करते थे। सुर लय वाली कविता प्रस्तुति की कला उनमें नहीं थे। ठीक है। इसलिए साधारण श्रोता दर्शक इनकी कविताएं पसंद नहीं करते थे। इस कविता में इसी स्थिति की प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति है। चूँकि ए.के. झा साहित्य को कला नहीं समाज विज्ञान मानते थे। ठीक है। मतलब वो कला के तरफ तौर पे नहीं देखते थे, मतलब लोगों के मनोरंजन के तौर पे नहीं देखते थे। उनका ये था कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है। उनके मनोभाव में, उनके विचारों में वो तार्किक हो, उनका मेन मोटिव यही होता था। ठीक है। और इसकी जो कविता की शैली है वो आत्म कथ्यात्मक है। हम यहाँ पे अब नेक्स्ट कविता की ओर बढ़ते हैं। तो 6 नंबर है, महुआक भनिवा, श्री अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा है। ठीक है। तो यहाँ पे है, कवि महुआ के फूल बीज लकड़ी सबकी महिमा का बखान करते हैं और हर अंग का गुणगान करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, महुआ रे तोर में तो कते ना गुण हो, तो गुने सब बात कहे नाय पारबो, तोर गाछ टाक नाम हीरा, जेकर से पावही गुर घीव बैगन जीरा। ठीक है। तोरा सिझावल परे, खाए में बड़ी मजा धरे, खुशी खुशी बाँटी खात, लोक धरे बाहरे, तेतै रचैया देले पारे, सवादे बढ़े चमत्कार, तोर गुने कथा कहब कतेक बार, तोर गाछ टाक नाम महूल, फायदा सबके अति बहुल, तोर फर टाक नाम कचरा, गिदर बुसक जनी मर्द सभे छोछरा। ठीक है। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कवि जो हैं श्री अतुल चंद्र मुखर्जी वो कहना चाह रहे हैं कि महुआ के फूल फल बीज लकड़ी सबकी महिमा का वो बखान करते हैं और हर अंग का गुणगान करते हैं। महुआ के फूल को सिझाकर खाने का झारखंडी रिवाज को याद दिलाते हैं और उसमें तेतै चियाँ मिलाने की बात करते हैं, मतलब इमली का दाना को उसको मिलाने की बात करते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे वो कहते हैं, वो क्या करते हैं, बाँट कर तोर सिझावल परे, खाए में बड़ी मज़ेदार, खुशी खुशी बाँटी खात, लोक घरे बाहरे, तेतै रचिया देले पारे, सवादे बढ़ई चमत्कार, तोर गुने कथा कहब कतेक बार, तोर गाछ टाक नाम महूल। ठीक है। यहाँ पे कहते हैं, फल को कहीं कहीं कोड़ी तो कहीं कहीं कोचरा कहा जाता है, जिसकी सब्जी बनाकर छिलका बनाकर खाने का चलन है। कोचरा महुआ के बीज से तेल भी निकाला जाता है, जिसका औषधीय उपयोग किया जाता है। मालिश करने से देह का जो दर्द है वो कम होता है। इस तेल से बने पकवान सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। ठीक है। आगे कवि कहते हैं, तोर गोटा से तेल हवे है अति चमत्कार, कमियाँ सब मालिश करत दर्द से भय लाचार, तोर तेल से छकाए घाटरा आर 12 रोटी, छोटा नागपुर एक सौगात, पैठ वेक परिपाटी, बेटी घरे पारते दिले समधिन हके टहटा गरब, तोर गुने कथा कहे। आगे देखते हैं कि तोर गुने कथा कहे जे हम कह, तोर काठ से बने खेती जुआई ठार, जेकर बिना किसान हवत लाचारी, कलाली में गेल परे, महक से नाक मुँह भरे, मारा मारी गारागारी होवे बड़ी बेसहब, तोर गुने कथा कते जे हम कह, अतुल मास्टरेक एहे भनीता। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि इसका जो तेल है उसको मालिश करने से बहुत ही चमत्कारी, मतलब दर्द वर्द कम हो जाता है और मालिश करने से, और तोड़ तेल से छकाए छाटरा, मतलब इससे क्या बोलते हैं, पुआ पकाते हैं, क्योंकि पहले झारखंडी लोग इसी तेल से बने पकवान बेटी के लिए उसके ससुराल में संदेश के रूप में
भेजते थे। और महुआ की लकड़ी भी खेती के उपकरण, हल, जुआंट, बूटा बनाने और जलावन के काम आती है। और चिता में भी महुआ की लकड़ी देने का रिवाज है। कवि अंत में यही कामना करता है कि उसकी चिता में भी पवित्र महुआ की लकड़ी जरूर डाली जाए। ठीक है, वही यहाँ बोलते हैं कि मारा मारी बहस तो लकड़ी से बनाई दिया चिता, अंत काले से चिता में सूखे सुतल रहक महुआरे तोर गुने काथा कते जे हम कहब। ठीक है, मतलब ये बताते हैं कि महुआ में बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं झारखंडियों के जीवन में महुआ के संवार के उपयोग और उसका महत्व अत्यधिक उपयोगी होने चलते इसके पेड़ को हीरा कहा गया जाता है। महुआ का पेड़ न केवल उपयोगी है बल्कि झारखंडी समाज में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी चिता में भी महुआ की लकड़ी आवश्यक पड़ती है। इस प्रकार कवि महुए की महिमा का बखान करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे जीवन के आधार हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ, इसका जो मूल उद्देश्य वही है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक परंपरा की विशेषताओं में महुआ जैसे पेड़ों की काफ़ी महत्ता है। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंस है। उन्हें बचाना है ताकि बचाना है जीवन के लिए, संस्कृति के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो तेतैर चिया मतलब इमली का बीज को बोला गया है। और कचरा मतलब महुआ का फल है। छेछरा मतलब खोने की लालची हैं। और कलाली मतलब शराब खाना होता है। बेसब मतलब बेमतलब का बात। ठीक है, ये यहाँ पे है, इसका भावार्थ है, उसका मीनिंग था हिंदी में। कविता नंबर 7 यहाँ पे हम देखते हैं, रूसल भोला। ठीक है, श्री संतोष कुमार महतो जी के द्वारा ये रचना की गई है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एक दिन कांदे लागला दुर्गा माय, कसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय, लाइके अपन माला झाल झोला, कंदे रुइस गेला हमर भोला, देव देवी कहे लगलथिन तोहें कैसन सती, संभरवे नय पारले अपन पति, समय कहे नाई देलहाक भांगे गोला, सही खातिर रुसलथुन तोहर भोला, पार्वती कहला हमर परिवारिक एते बोझा, वैलेंस राखा नहम एते सोझा, यदि छूटल एगो संगे टू जनेक वाहन। ठीक है, यहाँ पे आगे बताती है। इस कविता में कवि ने जो कवि हैं श्री संतोष कुमार महतो जी, उन्होंने शिवजी के परिवार के बहाने एक गृहिणी की घर को चलाने की समस्या का चित्रण किया है। और यह बताया है कि एक सामान्य घरेलू महिला को अपने परिवार सभी सदस्यों को संतुष्ट करने में कितनी परेशानी होती है। ठीक है, उसका इन्होंने यहाँ उन्होंने भैया बताया है कि कविता में दिखाया गया है कि शिवजी का परिवार विसंगतियों, विरोधाभासों से भरा पड़ा है। एक दूसरे का स्वभाव, ज़रूरतें अलग अलग हैं। ठीक है, उनके वाहन एक दूसरे के दुश्मन हैं। घर के मुखिया का अलग ही तेवर है। थोड़ी देर हुई भांग का गोला देने में कि वे रूठ जाते हैं। अंततः पार्वती जी सबको संभालते हुए अपने पति शिवजी को भी संतुष्ट करती हैं। ठीक है, तो यह घर घर की कहानी है, लगभग हर गृहिणी की परेशानी है। कविता का संदेश भी यही है कि किसी परिवार की महिला की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और कठिन है। इस बात से पुरुषवादी मानसिकता के लोगों को वो बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एक दिन कांदले लागला दुर्गा माय, कसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय। ठीक है, मतलब दुर्गा माँ जो थी वो रोने लगी, कांदने लगला दुर्गा माँ, लइके अपन माल झाल झोला, कांदे रुइस गेला हमर भोला। ठीक है, मतलब हम जो भोला जी थे वो रुस गए। देव देवी कहे लगलथिन तोहें कैसन सती, मतलब वो कैसा पत्नी है आप कि अपने पति को आप नहीं संभाल पाएँ। समय कहे नाय दिलहाक भांगे के गोला, सही खातिर रुसलथुन तोहर भोला। ठीक है, मतलब आपने समय पे उनको भांग का गोला क्यों नहीं दिया, इसलिए वो रूस गए हैं, मतलब रूठ गए हैं। ठीक है, पार्वती कहला हमर परिवारिक एते बोझा, बैलेंस रखा नहम एते सोझा। ठीक है, मतलब परिवार का इतना बोझा है कि उसको सही से उसको चलाना, बैलेंस कर पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, यदि छूटल एक संगे दू जनेक वाहन, तवे जय तय जरूर एक केर जान। ठीक है, मतलब यदि
दोनों में से किसी एक का भी अगर वाहन छूटता है, ठीक है, जैसे कि उनका है कार्तिकेय जी का, उनका है वाहन जो है वो मोर है, और गणेश जी का वाहन जो है वो चूहा है, और भगवान शिव जी के गले में क्या होता है, वो सांप होते हैं, ठीक है। तो यदि छूटल एगो संगे दू जनेक वाहन, तबे जय तय जरूर एकेर जान, बांध लो पहले आपन शैतान, मैंने कर लो एवे राखब पतिगवान, यह समय छूटले गान साक वाहन, ठीक है। मतलब यही सब वो जब तो ठीक करे थी तो क्या हुआ, तो गणेश जी का वाहन चूहा जो था वो छूट गया, तकरे पीछू दौड़ल भोला माला शैतान, ठीक है। तो उसके पीछे कौन दौड़ा, फिर सांप उसके पीछे दौड़ने लग गया उसको खाने के लिए। आगे लिखा हुआ है, मूसा के कहलो भाग भाग आपन घर, मरे की नखो तोर तनिको डर, मूसा ढूकल आपन गढ़ाए, भोला के माला गेल ठिसाए, ठीक है। मतलब एक यहाँ क्या आगे है कि जब वो फिर उनको बोली कि भागने के लिए चूहा को, मूसा को, तो क्या किया, वो उनको ये बोली कि तुमको क्या किसी तरह का कोई डर नहीं लग रहा है तुमको क्या, तो मूसा ढूकल आपन गढ़ाए, मतलब मूसा क्या हुआ, वो एक गड्ढे में अंदर चला गया, अंदर घुस गया, तो भोला जो माला है, वो जो सांप जो है वो सिठा गया, मतलब उसको पकड़ नहीं पाया, तो उसको एक तरह के अपमानित महसूस करने लगा और वो सिठा गया, ठीक है। मने कर लो एबे तनी सुस्ताएब, पार्टी लोरही लय भांग पिसवाएब, एहे समय काल तिकेक वाहने बड़ी चेठा, झपड़ मार ले भोलक मालक नाग जेठा, ठीक है। मतलब जैसे ही उनको लगा कि चलो ठीक है, अब ये तो हुआ, थोड़ा सा अपने आप को सुस्ता लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और पार्टी से फिर क्या करते हैं, भांग को पीस करके शिव जी को देते हैं, ठीक है, मतलब भोला जी को देते हैं। तो उसी समय क्या हुआ, जो कार्तिकेय जी का वाहन जो था, जो मोर है, वो क्या किया, वो भोला जी का जो माला जो नाग है उसको उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, और हमार मने भेल बड़ी डर, ठीक है। क्या किया, झपट मारला, मतलब उसको झपट झपट के मारा, उसको पेड़ के ऊपर ले गया, और उसको हमार मने भेल बड़ी डर, भोला के माला के ऊपर मारले चोंचा, करे लागले ओकर घेंचा बूचा, ठीक है। मतलब उसको घाव वाव कर लगा दिया, मतलब इतना उसको मारने लगा चोंच से, ठीक है। मारलो फुकरने एक लेवदा गाछे के ऊपर, ठीक है। क्या किए, फिर लेवदा को एक फेंक के मारी, मतलब डंडे को, मोटा डंडा को फेंक के मारी, तबे पारले कार्तिकेय वाहन निडर, हम हमर समस्या भेल गंभीर, मन के करे लागलो धीर, ठीक है। तो ये क्या है, एक के बाद वो समस्या उनके सामने है, यही कारण है कि वो भांग ले लो दू तोला तोली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यही समस्या कारण क्या हुआ, समय से वो भांग का जो है गोला था उसको वो शिव जी को नहीं दे पाई हैं, और इसलिए शिव जी रूस गए हैं। आगे कवि लिखते हैं, बनावलो ओकर झटपट गोली, संतोष कहे सुना माय पार्वती भोली, डाका भोला का देहान गोली, ठीक है। मतलब क्या है, वो झटपट गोली बनाती हैं, और संतोष जी जो कवि हैं वो कहते हैं कि पार्वती माय पार्वती भोली, डाका भोला का देहान गोली, मतलब उनको बुला करके उनको गोली है ताकि वो उनका गुस्सा शांत हो, ठीक है, और घर में शांति बना रहे, ठीक है। ऐसा क्या है कि यह घर घर की कहानी है, लगभग हर गृहिणी की परेशानी है। कविता का उद्देश्य या संदेश यही है कि किसी परिवार की महिला की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कठिन है, वो इस बात को पुरुषवादी मानसिकता के लोगों को बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कविता समझ में आया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम कविता नंबर 8 पे आ गए हैं, 8वां कविता भी हम देखते हैं। तो मेढ़ और मानुष कविता का नाम है, और इसको श्री शिवनाथ प्रामाणिक जी ने इसको लिखा है, ठीक है। तो मेढ़ का मतलब होता है मूर्ति, और मानुष मतलब मूर्ति और मनुष्य, ये जो शीर्षक है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नीत करा मानुषिक हित, मानुष ले बढ़ नखे मीत, मुदा साइन के आर गाइज के, माटिक मेढ़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाय के, धूप दिया बायर के, टाका कर्जा कैर के, पैसा खर्चा कैर के, उपासे पाँठा काट के, कांद के और मेमाई के, ठीक है। मतलब यहाँ कवि जो यहाँ पे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि कवि मानवता और जीवन को वैज्ञानिक सोच के साथ जीने की सलाह देते हुए कहते हैं कि मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है, मनुष्य ही मनुष्य का सहयोगी है, इसलिए मनुष्य के हित में कार्य करें,
लेकिन लोग क्या है, अंधविश्वास में पड़कर पाखंडी क्रियाकलापों में अपने जीवन का कल्याण ढूंढते हैं। मिट्टी की मूर्ति से अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं और ऋणी कर्जा कर पूजा पाठ करते हैं और बकरे की बलि तक देते हैं, जबकि वह निर्जीव मूर्ति ना तो कुछ कर सकती है ना ही कुछ दे सकती है, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, यहाँ लिखा है, धूप दिया बाहर के टाका कर्जा करके, मतलब वो उधार लेकर के पैसा खर्चा करके उपासे पाठा काट के, ठीक है, मतलब उपवास कर क्या करता है, पाठा को बकरी को काट के कांद के और ममाई के, ठीक है ना, क्या करते हैं, निर्जीव जो मूर्ति होता है उसे वो किस तरह कोई मांग रखते हैं अपना, ठीक है, मूर्ति से कुछ ना कुछ कर सकती है और उसको वो मांग रखते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, भला की तो मांगे हैं मेड़ से की खोजे हैं, मतलब मूर्ति से क्या मांगते हो, क्या खोजते हो, काहे मेड़ बने हैं, ठीक है, मतलब काहे मूर्ति बने हो, मेढ़े खातिर मोरे हैं ककर घरे मोरी नाय, ठीक है, मतलब मूर्ति खातिर मरते हो, किसके घर में लोग मरते नहीं हैं, ककर घरे हेरी नाय, मतलब किसी घर में लोग चीज़ कुछ खोता नहीं है, कहाँ बीमारी नाय, कहाँ फोदारी नाय, मतलब कहाँ झगड़ा नहीं होता है, एक बात जान ले हमर बात मान ले, पुराने रीति चलिए नाय, भूल देतक मानिए नाय, माने के पहले भेउ जान, बाढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान, तोय कर मासिक मान, डर पुलकाक भगवान जे डरे सेहे मोर। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं, कवि आगे कहते हैं कि जीवन में थोड़ी बहुत समस्या, रोग बीमारी, केस मुकदमा तो होते रहते हैं, जिसका उचित निदान ना ढूंढ निर्जीव मूर्तियों से उनके निदान की मांग करना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है, मतलब मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है। कवि आखिर में उपदेश देते हुए कहते हैं कि पुरानों के पाखंडी रीतियों में आंखें मूंद कर ना चलें, भूत देवता काल्पनिक हैं उन्हें ना माने, किसी पुरानी रीति चलिए ना है, भूत देवता मानिए ना है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, भूत देवता काल्पनिक है उन्हें ना माने, किसी बात को मानने से पहले जानने की कोशिश करें, इससे अपने विवेक का ज्ञान का विकास होगा। अगर तुम विवेकामान हो तो मानव और मानवता का सम्मान करो। भूत भगवान से डरने वाले डरपोक होते हैं, जो डर गया सो मर गया। निडर लोग किसी परिस्थिति में अपना आत्मविश्वास नहीं खोते हैं, हारते नहीं हैं। ठीक है, यही कवि जी कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यही है, निडर लोक नाही हरे, जकर पेटे भात नाय, लगे लुगे लेप्टाइल गात नाय, पैवे तोय हुआ ईमान, ई धरतीक भगवान, सेवा कर मानुष माय, मानुष ले बड़ केव नाय। ठीक है, मतलब आगे कभी कहते हैं, अगर सेवा ही करनी है तो दीन दुखियों लाचार बीमार की सेवा करें, उन्हीं में इस धरती का भगवान मिलेगा, इसलिए सेवा मनुष्य की करें, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, कविता का यहाँ पर मूल भाव यही है कि वो धार्मिक पाखंड से निकलकर आदमी को वैज्ञानिक और तार्किक बनाने की बात करते हैं और मानवतावाद की सीख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि कवि यहाँ पे स्टार्टिंग से एक बार हम फिर से इसको हम आपको बता देना चाहते हैं कि कवि यहाँ पे क्या करते हैं, मानवतावाद और जीवन को वैज्ञानिक सोच के साथ जीने की सलाह देते हैं। ठीक है, कि मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास में पड़कर पाखंडी क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं और वो खुद से सोच विचार नहीं करते हैं, अपने विवेक से काम नहीं लेते हैं और अंधविश्वास और पाखंड में वो डूबे रहते हैं। ठीक है, वो यही फिर कहते हैं कि जीवन में समस्या, रोग बीमारी तो, केस मुकदमा तो है ही, उसका उचित निदान वो मूर्तियों में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आखिर में उपदेश देते हुए कहते हैं कि पुरानों के पाखंडी रीति रिवाजों में आंख मूंद कर ना चलें, भूत देवता तो काल्पनिक हैं ना माने, किसी बात को मानने से पहले क्या बोलते हैं वो कि उस चीज़ को पहले से वो खुद से वो सोचे विचारें, तर्क करें। अगर तुम विवेकवान हो तो मानव और मानवतावाद का सम्मान करो। भूत भगवान से डरने वाले डरपोक होते हैं, जो डर गया सो मर गया। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि अगर सेवा ही करनी है तो दीन दुखियों लाचार बीमार की सेवा करें, इस धरती का भगवान वहीं से आपको मिलेगा। ठीक है, तो कविता का जो विचारधारा है वो मानवतावादी है। ठीक है, कविता का छंद जो है मुक्त है। ठीक है, कविता की शैली जो है वो व्यंग्यात्मक तौर पर लिखी है, मतलब व्यंग किया गया है। ठीक है, कविता के कठिन शब्द जो यहाँ पे देख रहे हैं वो मेड़ मतलब मूर्ति होता है, फौदारी मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है,
अब हम कविता नंबर 9 में आ गए हैं। यहाँ पे देशेक जुआन, ये श्री विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। तोय जुआन देशेक शान, तोय सफत देशेक मान, देशेक लेल माटी खातिर करिए तोय लहुक दान, सभेक नजर तोड़ दन, भाव जुगुत ईखन आय माटिक वेहाल हत, छौआ छिया कांदत हत, माटिक सपूत एके एके भाई, विकासेक लेल देहक साई, कुटी चायले कूट परले, माटिक टोना टकरा करले, ई चायले भात नखो, दुश्मनेक माटिक लूट लेतो, चारों वाट ले जूठ हवा, देशेक खातिर एकजुट हवा, बाँचतो तबे माटी माय, नाय तो करबे खाए खाए, तोय जुआन देशेक शान, तोय सपूत देशेक देशेक मसान, देशेक लेल माटी खातिर करे तोय लहुक दान। तो इस कविता के माध्यम से कवि श्री विनोद कुमार जी जवान सबके संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम जवान, यहाँ कवि जवान लोग से कहते हैं कि तोय जवान देशेक शान, तोय सफत देशेक मान। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि आप लोग क्या हैं, देश के जवान हैं, आप लोग मान हैं, और देश का हित भी क्या है, आप ही लोग को आगे डिसाइड करना है। करई तोय लहुक दान, लेक देशेक लेल माटी खातिर करई तोय लहुक दान, सभेक नज़र तोड़ दन, भाव जुगित ईखन आय माटी वेहाल हत। ठीक है, मतलब वो जवान से निवेदन कर रहे हैं कि आज सब कुछ आप ही की तरफ हम लोग सब देख रहे हैं, और वो क्या करते हैं कि आप लोग अपने लहू का दान करें, सभेक नज़र तोड़ दन, मतलब सभी की नज़र क्या है, आप लोगों की तरफ है, भाव जुगुत ईखन आय माटी बेहाल हत, मतलब आज की जो माटी है वो क्या है, बेहाल है, और सबकी नज़र क्या है, आपकी तरफ ही है। आगे कवि कहते हैं कि छौआ हिया कांदा हत, माटिक सपूत एके भाई, विकासेक लेल देहक साई, कुटी चायले फूट परले। ठीक है, मतलब यहाँ छौआ जो लोग है, जो बच्चा लोग है, उन लोग भी क्या है, रो रहा है। माटिक सपूत से वो कहते हैं विकास के लिए, वो क्या बोलते हैं, कुटी चायल जो चल रहा है उससे बचने के लिए बोल रहे हैं, चायले फूट पर ले, उससे क्या होगा, उससे फूट पड़ेगा, माटिक टोना टकरा कर ले, ई चायले भात नखो, मतलब उससे क्या होगा, उससे देश का तरक्की नहीं होगा, दुश्मने माटी लूट ले तो। ठीक है, दुश्मन क्या करेगा, अगर हम लोग आपस में ही फूट में अगर लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, जो दुश्मन होगा वो हमारे माटी को लूट लेगा। ठीक है, हमारे क्षेत्र को लूट लेगा। चारों वाट ले जूठ हवा, मतलब चारों तरफ से क्या क्या एकजुट होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। देशे खातिर एक गुट हवा, बाँचतो तबे माटी माए, नहीं तो करबे खाएँ खाएँ। ठीक है, अगर सभी लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे और एकजुट हो जाएंगे तो क्या होगा, तभी क्या होगा, हमारा देश बचेगा, और नहीं तो क्या होगा, खाएँ खाएँ करेगा तो सब कुछ क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तोय जुआन देशेक शान, तोय सपूते देशेक देशेक शान, देशेक लेल माटी खातिर करे तोय लहूक दान। ठीक है, यहाँ पे वही बोलते हैं कि अब देश की खातिर क्या करना है, लहू का भी दान करना पड़े तो पीछे नहीं हटना है। हाँ, कभी वही यही कहते हैं कि जवान तुम देश की शान हो, तुम पूरे देश की मान हो, इस देश की मिट्टी के लिए अपने लहू का कतरा कतरा दान कर दो, सबों की दृष्टि तुम पर है, इस समय कोई उपाय ढूंढो, क्योंकि अपने देश के लोग बेहाल हैं, बच्चे यहाँ रोते हैं। ठीक है, सभी सपूत इस मिट्टी के एक भाई जैसे हैं, तो इसके विकास के एक दूसरे का साथ दो, षड्यंत्रों की वजह से फूट होती है, जिससे इस देश के टुकड़े हुए हैं, इसलिए सब कोई मिलकर रहिए, नहीं तो दुश्मन देश को लूट लेंगे। ठीक है, चारों तरफ से सभी एकजुट होने के लिए एकजुट हो जाइए, एक होने से देश बचा रहेगा, नहीं तो फिर बाद में पछताना होगा। ठीक है, यही इस कविता में कवि कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि का जो भाव है वो क्या, यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए और मानवतावादी सोच रखने के लिए यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं। ठीक है, कविता का जो छंद है वो मुक्त है। ठीक है, कविता की जो शैली है वो यहाँ पे भी व्यंग्यात्मक है। ठीक है, अब हम कविता नंबर 10 में आ गए हैं। डेसा डेसी छोड़ छोय, श्री पारसनाथ महतो जी के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है, तोर मरेके कनवा नाय हलुआ हलवू हलो। ठीक है, तोर मरेके कनवा नाय हलो। ठीक है, सैले कमुआ नी भेले,
मन जोदी रहतौ तो कमुआ है तय, जैसा ढैंसा ढैंसी छोड़ लेवदावेक काइन घर। मतलब मन के कोकरावे छोड़, मुँह का नुकावे छोड़, नाक के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, इले कोड़ी आर कूदे खोड़, फूटल आयर के जल्दी जोड़, धान रोपे हव तो पानी रोक हे पड़तौ। ठीक है, तो यहाँ कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इस कविता में कवि खुद जवाबदेही के साथ हर किसी को पूरी ईमानदारी के साथ निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, कवि कहना है कि एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना है, दोषारोपण का बहाना छोड़कर अपने कर्म को करते रहना है कि कोई बहानेबाजी नहीं। अगर आदमी ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए उकसावे के बाइन कर यानी आत्म प्रेरणा को जगाओ और दूसरे की टोका टोकी छोड़कर पेड़ के फल को पाने के लिए पत्थर या लेबदा फेंकने की जज्बा पैदा करो। ठीक है, इस प्रकार पूरी कविता में अलग अलग प्रसंग और परिस्थितियों के बिंब खड़ा कर इसी बात के लिए प्रेरित करना है कि आदमी को अपने आत्मबल को मजबूत कर परिस्थितियों और चुनौतियों समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। हताशा निराशा हतोत्साह के नकारात्मक भावनाओं को दिल में फटकने नहीं देना है, मतलब उसको भटकने नहीं देना है, और कमज़ोर नहीं होना है और कामज़ोर भी नहीं होना है, डरपोक भी नहीं होना है। बस मन के हारे हो अगर किसी चीज़ को अगर ठान ले तो वो उसको पूरा कर सकता है और बिना उस काम को देरी किए किसी गुरु का इंतज़ार मत करो। बीती बातों से पछताना छोड़कर नए जोश से लग जाओ। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं कि जो पहले हो चुका तो हो चुका, लेकिन अब तो यहाँ पे है तोर मरे के कनवा नाई हलो। ठीक है, मतलब तुम्हारा करने का मन नहीं था, सैले काम भी भेड़ रहा, मतलब इसलिए काम वो नहीं हो पाया। मन जो दी रहता तो एक कमुआ हो है तय, अगर मन उसका रहता तो क्या होता, वो काम हो जाता। डेसा डेसी छोड़, मतलब इस पे उस पे उसको आरोप प्रत्यारोपण करना छोड़ो, दोषारोपण करना छोड़ो और उकसाने के कान घर। ठीक है, मतलब कान उसको कान में उकसाना छोड़ो और मन को मारना छोड़ो, मुंह का नुकाना छोड़ो, नाक का बिचकाना छोड़ो, नाक के ठरकावे छोड़ो, इले कोड़ी खुदे कोड़, और ये कोड़ी उठाओ और खुद से कोड़ो, क्योंकि फूटल आयर के जल्दी जोड़, धान रोपे खाओ तो पानी रोक के पड़तो। ठीक है, अगर धान रोकना है तो क्या होगा, पानी तुमको रोकना पड़ेगा। मतलब लाइफ में आगे बढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, कवि का यही आशा है। तो अलग अलग बिंबों के माध्यम से क्या है उस चीज़ को बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि फूटल हव आयर तो बांध पारतो, हाथे कोड़ी तोरा धरे पारतो, आयरे कोड़वा मूसा के मुराहे पारतो, दोसर के नाय ढेसाव पारतो, लहिले कोड़ी आर खुदे कोड़, फूटल आयर के जल्दी जोड़, आचंगा चढ़े खाओ तो निशन लगाहे पारतो, नाय चढ़े खाओ तो मटियाल रा, चढ़ती जवानी में सठियाल रा, ढेसाव ना हो नैसन आर दापाइन के आगू सरके खाओ तो देख धर पारतो। ठीक है, मतलब यहाँ कभी यहाँ पे पूरी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं इसको और एक नई दिशा देने की बात कर रहे हैं कि जो फूटा हुआ जो मेड़ है उसको जोड़ना पड़ेगा अगर धान रोपना है तो। ठीक है, उसको बांधना पड़ेगा, हाथ कोड़ी, मतलब हाथ में क्या करना पड़ेगा, कोड़ी को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, और कोड़वा मूसा के मुराहे पारतो, मतलब जो बांध को कोड़ रहे हैं उसको मारना पड़ेगा। ठीक है, तभी क्या होगा, मतलब यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि अपने अंदर का जो है उसको आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा और कोई बहानेबाजी नहीं चलेगा। अगर आदमी अगर किसी चीज़ को ठान ले तो कोई काम असंभव नहीं है, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इसलिए उकसाने वाला बहाने वाला जो भी है बहाना वाना छोड़ करके काम में लगने के लिए वो बोल रहे हैं और अलग अलग बिंब के माध्यम से क्या कर रहे हैं, आदमी को अपने आत्मबल को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है दोसर के नाय ठहसाव परतव, लैले कोड़ी और खुदे कोड़, मतलब दूसरे को ठरसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं और खुद कोड़ी को उठा करके काम करने के लिए बोल रहे हैं। फूटल एर के जल्दी जोड़। ठीक है, अचंगा चढ़े खाओ। ठीक है, अगर ऊंचा जगह आपको जाना है, आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, उस
जो आयर है उसको जोड़ना पड़ेगा और निशान लगाए पड़ता, मतलब सीढ़ी को लगाना पड़ेगा, उस पर चढ़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और मटियाने के लिए छोड़ने पड़ रहे हैं, मतलब किसी तरह का काम को टरकाना नहीं है और उसको निरंतर प्रयास करते हुए ईमानदारी से आगे बढ़ना है, उसको वो सलाह दे रहे हैं यहाँ पे। नैसन आर दपाइन के आगू सर के करकेहू हो तो डेग धर पारतो, अगर आगे बढ़ना है तो निशान मतलब वही सीढ़ी पे पैर रख करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आगे कभी यहाँ पे कहते हैं कि गाढ़ा ढोड़ा डोगहे पड़तो। ठीक है, मतलब जो गढ़ा है उसको क्या करना पड़ेगा, फांदना पड़ेगा। धुकुर पुकुर करना है, मतलब घबराने नहीं बोल रहे हैं। और एक मुसत चाइल चलहे पड़तो, काट ले बॉस छोट आर बोड़, टूटल निशान के जल्दी जोड़, ढैंसा ढैंसी छोड़। ठीक है, मतलब जो अगर टूटा हुआ निशान मतलब सीढ़ी है तो उसको जोड़ने की बात बोल रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। हिटके गट हाउ पाकल फोर। ठीक है, मतलब जो पका हुआ फल है वो अटका हुआ है, आसरा लगेले तोड़, मतलब उसका आसरा लगाया हुआ है कि कब उसको तोड़ेगा। लटकल हो किस्मते जोर, उठाव लेबदार खुदे लेबद, बोल नाई कोनो दूसर शब्द, खाइक हो पाकल तो गिराहे पारतव, हाथे लेबदा धरे पर पारतव, ढेका फकन लिहे पड़तव, दोसर के नाई ढेसावे पड़तव, उठा लेदा और खुद लेबद। ठीक है, मतलब अगर पेड़ पे अगर फल लगा हुआ है तो दूसरे के भरोसे ना रह करके खुद को लेबदा उठाने के लिए, मतलब लकड़ी या पत्थर उठाकर इसको तोड़ने के लिए, उसको गिराने के लिए बात बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब दूसरे के भरोसे ना आकर रह करके क्या बोल रहे हैं उसको कि कमज़ोर नहीं हो, कामचोर भी नहीं हो, तुम डरपोक भी नहीं हो, बस मन के हारे हो और बिना किसी देरी के काम शुरू कर दो और आगे बढ़ो। ऐसी वो बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं कि बोला नाय कोनो दूसर शब्द, चेत 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 एघने चेत, चरलो जाहो तोर पाकल खेत, सौंधा पाइन मंझिएसे के रेत, बचवे खाओ तो रले वेत, तोय कमजोर नाय, तोय कामचोर, तोय डरू नाय, तोय तोय मन हरू, तोय मारू नाय, तोय ही गुरु, तैनको रह नाई मन मारू, कोड़े हेतौ किरी बुरु, एखने कर तोय काम शुरू, खोजे नखो तोके गुरु। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं कि मतलब कोई दूसरा शब्द यहाँ मत बोलो और आगे बढ़ो। ठीक है, चरलो जाहो तोर पागल खेत, मतलब तुम्हारा पका हुआ जो खेत है वो चर रहा है। ठीक है, सोंधा पाइन मंझेक रेत, बचवे खाओ तो रले वेत, तो ही कमज़ोर ना है, मतलब अगर तुमको उसको बचाना है तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा और काम चोरी छोड़ना पड़ेगा और बीरू बनना छोड़ना पड़ेगा। मन से जो हारे उसको हटाना पड़ेगा और गुरु ढूंढना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि लाइफ में आदमी को अपने आत्मबल को मजबूत कर परिस्थितियों, चुनौतियों, समस्याओं का समाधान ढूंढना पड़ेगा। हताश, निराश, हतोत्साह के नकारात्मक भावनाओं को दिन में फटकने नहीं देना है। बोल रहे हैं कि तुम कमज़ोर नहीं हो, कामचोर भी नहीं हो, तुम डरपोक भी नहीं हो, बस मन के हारे हो। अगर किसी बुरु को खोदना हो तो बिना किसी देरी के काम शुरू कर दो। किसी गुरु के इंतज़ार में मत रहो, बीती बातों से पछताना छोड़ो, नए जोश से लग जाओ। ठीक है, यही वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। बोल रहे हैं बीतल बातें पछतावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़, ढेंसा ढेसी छोड़, मतलब जो बीती हुई बात है उसको छोड़ो और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये कविता समझ में आया हो। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जोहार।